भारत ने स्वतंत्रता दिवस के 76 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को भी 1 साल हो गया। ऐसे में आजादी के आंदोलन का अहम केंद्र रहा अहमदाबाद शहर में स्थित साबरमती आश्रम आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। 1917 से 1930 तक ये आश्रम महात्मा गांधी का आवास स्थल भी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बुनाई के गुर सिखाने वाले रामजी भाई बढ़िया के प्रपौत्र और जन्म से इसी आश्रम में रहने वाले जनेश बढ़िया ने आश्रम के हृदय कुंज में बैठकर स्वतंत्रता दिवस पर आजादी और गांधी से जुड़े कई महत्वपूर्ण संस्मरण याद किए। जी 1915 में जब भारत आए तो फिर उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण चालू किया। वो देखना चाहते थे कि भारत के लोगों की समस्याएं क्या है। तो उनको मालूम पड़ा था कि अंग्रेज़ों का अगर सामने से विरोध करेंगे तो कुछ होगा नहीं, यानी उनकी चीज़ों का विरोध किया जाए। तो पहले तो उनके जो कापड़ बनते थे तो कापड़ विदेशी कापड़ का विरोध करने का सोचा था बापू ने, लेकिन उस टाइम कोई बुनकर उनको अच्छा मिल नहीं रहा था। तो 1915 में मुंबई के अंदर सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का जो मकान है वहाँ पे गांधी जी से मेरे परदादा की मुलाकात श्यामजी मारवाड़ी ने करवाई थी। और उन्होंने बोला था गांधी जी को कि रामजी भाई से बापू ने सामने नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि एक अच्छे बुनकर है, तो बापू ने तुरंत सामने देखा और ऐसा बोला कि वतन में जाके खादी का काम करो। तो वो मुंबई में मिल में नौकरी करते थे, तो वो छोड़ के हमारे गांव अमरेली जिला का लाठी गांव कभी कलापी का गांव सौराष्ट्र आ गए थे और उसके बाद खादी का काम चालू किया। फिर 1917 में गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की। अपने जो जिस जगह खड़े वहीं पीछे गांधी जी का घर देख रहे, हृदय कुंज इनको बोलते हैं। तो गांधी जी यहाँ आए तो मेरे परदादा को भी लाठी गांव से यहाँ पर बुला लिया। तो 1917 में फिर यहाँ जो खादी कताई का काम होता था तो उसका जो सूत बनता था तो उसका कापड़ बनाने के मेरे दादा को देते थे। तो 2 साल तो ऐसे चला। फिर दादा को गांधी जी ने यहाँ ही बुला लिया है साबरमती आश्रम में 1919 के आसपास। तो तब से मेरा फैमिली यहाँ रह रहा है और मेरे दादा ने यहाँ सब खादी बुनाई का सब साधन यहाँ लगाए और बुनाई का काम चालू किया। तो सबसे पहले जो उनके शिष्य बने थे, उनके विद्यार्थी सबसे पहले जो बने वो खुद महात्मा गांधी थे। और उसके बाद हिंदुस्तान भर के जो भी चळवळ के राष्ट्रीय नेता थे वो सब यहाँ गांधी आश्रम में आते थे और खादी बुनाई का काम सीखते थे और अपने प्रांत में जाके और लोगों को तैयार करते थे। इसी तरह घर घर के अंदर ये चरखा चलना चालू हुआ और एक पूरी क्रांति हुई। तो विदेशी कापड़ का फिर बहिष्कार किया गया। गांधी जी ने यही स्थान से 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा निकाली थी, नमक का जो कानून था उसको तोड़ने के लिए। तो बापू ने पूरे हिंदुस्तान भर में से 79 लोगों को पसंद किया था, यानी हर प्रांत में से एक लोगों को चुना था। वो चुनिंदा सैनिक उनके ऐसे थे कि सामने छाती पे गोली खाने वाले लोगों को ही चुना था और यहाँ से दांडी तक वो यात्रा की थी। लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि उसमें बापू ने मेरे फैमिली के 3 लोगों को लिया था, यानी मेरे परदादा रामजी भाई बढ़िया और मेरे दादा हरकजी भाई बढ़िया और रामजी भाई बढ़िया के जमाई, यानी उन्हीं इनकी बेटी के हस्बैंड थे और रत्ना जी बोरी था, वो तीनों को लिया था। और रत्ना जी की शादी खुद बापू ने करवाई थी। तब के भारत में तो हर भारतीय जो लोग थे उनके पास एक ही मुद्दा था कि भाई अंग्रेज़ों को हटाना है। और सब लोग, यानी सब लोग, हिंदू मुसलमान ख्रिस्त सिख ईसाई, सब लोग इकट्ठे मिल के एक ही मुद्दे पे काम कर रहे थे, बापू के साथ जोड़े रहे थे। और अब के भारत की अगर बात करें तो अब के भारत का विकास तो बहुत हुआ इतने सालों में, लेकिन जो पहले जो एक दूसरे के साथ जो संबंध थे तो आज के दिन में वो संबंध नहीं रहे। क्योंकि आप देश के अंदर देख रहे हो कि अभी कैसे सब देश में दावा नल चल रहा है, तो वो पहले नहीं था।